हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है अपने छोटे से यूट्यूब चैनल के अंदर। आज अपन करेंगे 7 जनवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो जीके के 25 क्वेश्चन आए हैं वो किस लेवल के आए हैं और कैसे आए। तो 25 के 25 क्वेश्चन है वो अपन करेंगे अब सॉल्यूशन। तो मैं रिव्यू देने वाला हूँ और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये सारे क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बिना टाइम गवाए आपको मैं रिव्यू देता हूँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 जनवरी के क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है कि नौकायन प्रतियोगिता है कहाँ हुई थी। तो नौकायन प्रतियोगिता मैं आपको बता देता हूँ कि ये नीदरलैंड के अंदर हुई थी। फिर आता है कि हल्ला मोहल्ला नृत्य होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये सिक्कों का एक त्यौहार होता है जो वार्षिक त्यौहार होता है। इसमें क्या होता है, ये हल्ला मोहल्ला होता है ना, ये पंजाब के अंदर मनाया जाता है। फिर आता है वाइट टाइगर पुस्तक होती है ना, वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैं बता देता हूँ कि वाइट टाइगर होती है, इसकी पुस्तक है अरविंद डिगा, जिसको 2008 के अंदर नोबेल बुकर पुरस्कार दिया गया था। ये 2008 के अंदर बुकर पुरस्कार के लिए ही इसी वो अरविंद वाइट टाइगर बुक के लिए ही दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रौप नृत्य होता है ना, ये कौन से स्टेट का है। तो रौप नृत्य मैं बता देता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर का है, जो कि फसल की कटाई के समय किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना होती है, उसका उद्देश्य पूछा था। तो मैं बता देता हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना होता है ना, उसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई। ज़्यादातर कृषि पर जोर दिया गया था और इसमें क्या है, 5 IITs की स्थापना हुई थी। इसमें 5 IIT की स्थापना हुई थी और बांधों का निर्माण भी इसी समय हुआ था और ये 1951 से लेके 1956 के मध्य हुई थी, जो कि 5 वर्षीय योजना थी। ये प्रथम 5 वर्षीय योजना थी। फिर आता है कि BNS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो BNS का फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता। और BNS इसमें क्वेश्चन ये था कि 10 वर्ष का जुर्माना नहीं दे पाया तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने की सज़ा दी जाती है और उसको मतलब 10,000 रुपये का जुर्माना भी देता होता है। फिर आता है हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है। तो मैं बता देता हूँ कि हॉर्टिकल्चर का संबंध होता है वो बागवानी से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन था। फिर पोमोलॉजी का संबंध है फलों से था, मतलब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था। फिर आता है कि महरौली स्तंभ होता है ना, उसका संबंध है किससे था। तो ये गुप्त साम्राज्य से था और इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशिया गेम्स हुआ था 2023 में, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे। तो भारत ने 107 मेडल जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत की 4th रैंक थी। फिर आता है 2025 की ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन से देश ने करी। तो 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो ब्राज़ील ने करी और 2026 के अंदर भारत करेगा और 2024 है वो रूस ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर है ऑपरेशन सिंदूर से था, मतलब वो फाइटर प्लेन चलाई थी। उस महिला का नाम पूछा था, लेकिन मैंने ये कब हुआ था इसकी डेट डाल दी थी, तो आप देख लेना थोड़ा बहुत। फिर आता है 1991 में आर्थिक नीति मतलब LPG को लागू करते समय भारत को किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वित्तीय सहायता की। तो वो एक वर्ल्ड बैंक था और एक IMF पे था, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये 2 बैंक थे। फिर आता है भारतीय न्याय संहिता के जनक, मतलब इसके जनक पूछा था। तो वो PC महालेबोनिल को कहते हैं और भारतीय संख्या की डे होता है वो 29 जून को मनाया जाता है और भारतीय सांख्यिक संस्थान की स्थापना 1931 में कलकत्ता के अंदर हुई थी। फिर आता है त्रिपक्षीय युद्ध किन राजवंशों के मध्य हुआ। तो ये पाल वंश, परत्यार और राष्ट्रकूट वंशों के मध्य हुआ था। 14 क्वेश्चन हो गए, 15। फिर आता है भारतीय ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत मेडल है वो कब जीता था, मतलब तो कुश्ती के अंदर जीता था और 1952 के अंदर KD जाधव ने जीता था, जो कांस्य पदक था। और हॉकी के अंदर भारत ने पहला मेडल है 1928 के अंदर जीता था, गोल्ड मेडल। फिर आता है सी ऑफ पॉपीज के लेखक कौन है। तो ये अमिताभ घोष होता है, ये सी ऑफ पॉपीज के लेखक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 77वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये मंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुई
थी। फिर आता है पर्यावरण। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्य रूप से किसको दर्शाता है? तो ये हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण का स्तर दर्शाता है। तो दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन थे 19 जो कि मैं आपको सॉल्यूशन करा चुका हूँ। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। और मैथ्स के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे, बाकी के क्वेश्चन में लिखा नहीं क्योंकि मैथ्स हर बंदा कर ही लेता है, जीके का रिव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच।